भक्तगणों, आज दुर्गा सप्तमी दुर्गा पाठ में आपको नवान विधि के बारे में बताऊंगा, इसको ध्यान पर सुने। इस प्रकार रात्रि सूक्त और देवीय वर्ष शीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नलिखित रूप से नवान मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपति जयंती ऐसा उच्चारण करने के बाद नवान मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम इस नवान मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णक अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एवं बीज हिम शक्ति कली किलक है। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रीति के लिए नवान मंत्र रूप जब इनका विनियोग है। इसे पढ़कर जल गिराए। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से कर्म, सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋषि न्यास। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमो शिष्य गायत्री युधिष्ठ गणश्च छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय एम बीजाय नमः गोह एम शक्ति नमः पादयो कली किलकाय नमः नाभो ओम एम कली चामुंडाय से। इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्ध करके न्यास करें। करन्यास। कन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ की पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अंगन्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वदा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधन निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होता है। ओम एवं अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम एवं तर्जयाभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम कली मध्याभ्याम नमः। अंगूठे से मध्यम अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनाकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुली का स्पर्श। ओम विषय कनिष्ठाभ्याम नमः। कनिष्ठा का अंगुलियों का स्पर्श। ओम कली चामुंडाय विषय कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें। हृदय न्यास। इसमें दाहिने हाथ से 5 अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हृदय नमः। दाहिने हाथ से 5 अंगुली को हृदय का स्पर्श करें। ओम एवं सिर से श्वास शरीर का स्पर्श करें। ओम कलिशिकाय शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कंजाय हूँ। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं एक कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करें। ओम विजय नेत्र नेत्राय वष्ट। दाहिने हाथ की अंगुलियों से अंगुली के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम एवं गले चामुंडाय विजय अष्टाय बल। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यम अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। अक्षर न्यास। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर कर्म शिखा आदि का दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करें। ओम एं नमः शिखायाम। ओम हेम नमः दक्षिण नेत्रे। ओम करी नमः वाम नेत्रे। ओम जाम नमः दक्षिण कड़े। ओम नमः वाम कड़े। ओम झाम नमः ओम दक्षिणा साबुडे। ओम येम नमः वामना साबुडे। ओम भीम नमः मुखे। ओम चेव नमः गुह। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिख न्यास। ओम एम पार्श्वे नमः। ओम एम आग्राय नमः। ओम एम दक्षिणाय नमः। ओम एम निरधि नमः। ओम कली प्रेषे नमः। ओम कली वाय नमः।
ओम चामुंडाय उदिसे नमः। ओम चामुंडाय ईशाने नमः। ओम हिमकली चामुंडाय बीजे ऊर्ध्वाय नमः। ओम हिमकली चामुंडाय बीजे भूमि नमः। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा वर्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलवर्ण के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रश्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, भृष्ट, पद, धनुष, कुंटिका, दंड, शक्ति, खंडक, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और संभूत आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिनका पारकृत्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। फिर एम ए हिम अक्ष मालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। ओम ऐं महामाये माले, तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो, तुम्हारे में समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित है, इसीलिए मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम ऐं माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ से ग्रहण करता हूं। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जप करते समय किए गए संकल्पित कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रश्न हो। ओम अक्षमालाधिपति सुसिद्धि देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधने साधय साधय सर्वसिद्धि परिकल्भ्य ओम मई स्वाहा। इसके बाद ओम हिमकली चामुंडाय बीच इस मंत्र 108 बार जप करें। और देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जब निवेदन करो। अगला सप्तसतीन्यास। तदंतर सप्तसती के भी योग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्वत है। विनियोग इस प्रकार है: प्रथम, मध्य और उत्तर। चरित्र कर्म से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है। गायत्री, उच्छिष्ट और अनुष्टुप छंद है। नंदा, सांगवरी तथा भीमा शक्ति है। रक्त दंतिका, दुर्गा तथा भारवती बीज है। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व है। ऋगि, यजु और श्यामवी ध्यान है। सकल कामनाओं की सिद्धि के हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के जप में इनका विनियोग किया गया है। तुम खंडक धारिणी, शूल धारिणी, घोर तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषणी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खंडक से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। अंगूठों से मध्यम अंगुलियों का स्पर्श करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे तथा इस भूलों की रक्षा करें। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें। अंबिके, आपके कर पल्लू में शोभा पाने वाले खंडक, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। कनिष्ठ का अंगुलियों का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न
दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें। तुम्हें नमस्कार है, हथेली और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें। तुम खंडकधारिणी शूलधारिणी घोर रूपा दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। इतना कहकर सिर का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व पश्चिम इतना कहकर शिखा का स्पर्श करें। आपके जो परम सुंदर रूप दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का साथ ही स्पर्श करें। खंडक शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्र और ललाट के मध्य भाग स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यम अंगुली से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ध्यान, मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल ली अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्केट जी बोले से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी ही दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। उत्तम स्वर, अक्षरों का सर्वश्रेष्ठ उच्चारण, पदों का विभाग, मीठा स्वर, धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दीबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। यदि परमार्थवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो प्रतिबार पुनः पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। श्रोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्रह्मांतर पुस्तक से लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। अध्याय समाप्त होने पर इति बद्ध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बोल दुर्गे माता की जय, भगवती माता की जय।